हेलो एंड वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। वेरी सिंपल एंड न्यू डिज़ाइन की कुर्ती बनाने जा रही हूँ मैं, जो आजकल ट्रेंड में है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और लेंथ वाइज इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने खोल लिया है और लेंथ वाइज मैं इसको उल्टा फोल्ड किए ले रही हूँ। इस तरह से हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे, जिससे हमारी एक भी सिलवटें ना हो। ये मैंने बिछा लिया है इसको। अब इसको हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया है, अब हम इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमारी ये 4 फोल्ड में कुर्ती हो जाएगी। ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4। इस तरह से हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं ये। अब हम इसमें कुर्ती की लेंथ का नाप लेंगे। तो आप अपने हिसाब से कुर्ती की लेंथ ले सकती हैं। मैं यहाँ पर पूरी कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ, जो मेरी कपड़े में है लेंथ। ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये लेंथ मैं पूरी ले रही हूँ। अगर आप अपनी लेंथ के हिसाब से लें तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। हमारा मार्जिन का जो ऊपर शोल्डर में नीचे हम जो फोल्ड करेंगे घेरे में, इस तरह से अपनी लेंथ में 2 इंच प्लस करके ले सकती हैं। यहाँ मैंने शोल्डर की मार्किंग 7 इंच पे ली है। अब मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ, जो मैंने 6.5 इंच पर की है। इस तरह से ये मैंने 6.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपकी जो चेस्ट हो उस हिसाब से आप मार्क करके और उसमें 2 इंच और प्लस मार्जिन का ऐड करके और मार्क कर लें। तो यहाँ मैंने अपनी चेस्ट के हिसाब से मार्किंग कर ली है एंड ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने निशान से, इस तरह से। अब हम अपने कमर की मार्क करेंगे। तो यहाँ मैं 14 इंच पर कमर की मार्क कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारा मार्क हो गया है और यहाँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ। तो ये हमारे कमर का मार्क हो गया एंड 2 इंच एक्स्ट्रा ये हम मार्जिन का लेंगे। अब हम इस निशान पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे हिप्स का मार्क नहीं करते हैं ए लाइन कुर्ती में। वो हम सिंपल कुर्ती में हिप्स का मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा घेरा इतना लूज़ हो जाता है कि हमें हिप्स का मार्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमने कमर का मार्क किया है, वहीं पर हम इंची टेप रखकर और नीचे तिरछा पूरा जितना हमारा कपड़ा होगा उतना घेरा हम ले लेंगे और हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैं ये मार्क कर ले रही हूँ अंदर वाली लाइन से, फिटिंग वाली लाइन से। इस तरह से हम अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो बिल्कुल भी। ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम बाहर वाले मार्क से हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे। नीचे हमें ज़्यादा कपड़ा घेरे में लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम हाफ इंच ही मार्जिन का लेंगे नीचे। इस तरह से ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम इस मार्क को डार्क कर लेंगे। इस तरह से ऊपर हमने 2 से 1.5 इंच मार्जिन लिया है और नीचे हम हाफ इस तरह से कटिंग करके और हाफ इंच अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे
इस तरह से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और ऊपर से हम 3 इंच हाफ करके वहाँ से गोलाई देंगे। इस तरह से जितना हमारा आर्म होल है वहाँ पर हम हाफ रख कर और वहीं से हम गोलाई देते हैं आर्म होल की। अब हम यहाँ पर 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की गोलाई दे रही हूँ। इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ एंड बैक नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। लेंथ भी हमने 3 इंच ली है बैक नेक की एंड विड्थ भी हमने 3 इंच ली है। और अब हम नेक की गोलाई दे देंगे। अब इसी में हम फ्रंट पार्ट की नेक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं विड्थ 3 इंच ही ले रही हूँ, लेकिन लेंथ मैं फ्रंट पार्ट की 5 इंच ले रही हूँ। अब इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ये मैंने गोलाई दे दी है, हमारी मार्किंग हो गई है। अब नीचे जो हमारा ये घेरा है यहाँ पर हम ऊपर 3 इंच पर 2.5 से 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे घेरे की गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर हम ये गोलाई नहीं देंगे तो क्या होता है, स्टिचिंग करने के टाइम हमारे ये कोने बाहर को निकल आते हैं। इसलिए हमें कोने हमारे बाहर ना निकलें तो ये हमको गोलाई ज़रूर देनी होती है। अब हम जो मार्किंग की है उसी में हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे एंड बैक पार्ट के हिसाब से पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब ये जो हमने गोलाई दी थी इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच में शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अगर हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं तो हमारे शोल्डर गिरने की थोड़ा सा समस्या रहती है, तो हमें ये शोल्डर डाउन करने होते हैं 1/2 इंच। ये मैंने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दिए हैं और ऊपर से हमारा जो कपड़ा जॉइंट है उसको हम इस तरह से सीधा कट के करके अलग कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने अलग कर लिया है। ये हमने जो बैक नेक का मार्क किया था उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का नेक कट हो गया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जी ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था, इससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है इस तरह से। अब इसी से हम अपना स्लीव निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लीव की लेंथ रेडी 10 इंच रखूँगी। उसके बाद हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट में फोल्ड करेंगे बॉटम में हम एंड 1/2 इंच हमें ऊपर स्टिचिंग के लिए चाहिए, तो इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और यहाँ पर आर्म होल हमारा 6.5 इंच था, तो यहाँ 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ 9.5 इंच हो जाएगा। ऊपर हम यहाँ पर बॉटम का मार्क करेंगे। तो अभी मैं सीधा ही बॉटम का मार्क कर रही हूँ इस तरह से।
अब हम यहाँ पर इस कपड़े को सीधा कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे इसकी 3 इंच पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कम कपड़े में ही हमारी स्लीव अच्छे से निकल आएगी। जो ये हम गोलाई देते हैं, हमको इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये हमारा स्लीव का मार्क हो गया है। अब हम नीचे बॉटम का अपना फिटिंग का मार्क ले लेंगे। तो यहाँ फिटिंग का मार्क हमारा बॉटम का 6 इंच है एंड 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और जो हमने मार्क किया है उसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी कम कपड़े में भी स्लीव निकल आई फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारे बनाने जा रही हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि 100 पीस ब्लैकेट जो हम बनाते हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने नेक की विड्थ 3 इंच ली है एंड लेंथ मैंने यहाँ पर 5 इंच ली है। पहले मैं यहाँ पर नेक बनाऊंगी, उसके बाद मैं ब्लैकेट बनाऊंगी। तो यहाँ मैं राउंड नेक बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 इंच पर राउंड शेप दूंगी इस तरह से। अब इसके नीचे हम ब्लैकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। इतने में हम ब्लैकेट बनाएंगे। अब मैं बीच में चौक से मार्क कर ले रही हूँ। ये हमारा बिल्कुल मिडिल का कपड़ा है, जिससे हमारा ब्लैकेट इधर उधर ना हो। इस तरह से जो हमने 7 इंच तक मार्क किया है वहाँ तक हमने मार्क कर लिया है। ये देखिए, अब इस साइड भी हमें ये मार्क करना है। तो इसको हम इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे पर रखकर सीधा रख लेंगे, बिल्कुल बीच से फोल्ड करके इस तरह से दर दर करके नेक का शेप बना लेंगे हम इधर भी। और फिर हम चौक से इसको डार्क कर देंगे। अब हम यहाँ के लिए प्लेकेट बनाएंगे। तो ये मैंने प्लेकेट के लिए एक लंबी पट्टी ले ली है। ये हमने 18 इंच की ली है। अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम इसको बाद में कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये मैंने पेस्टिंग ली है बकरम। अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो आपको पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करके और लंबी पट्टी बना सकती हैं। पर ये मेरा ऊनी सूट था तो इसको मैंने बीच में रख के इस तरह से प्रेस से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमारा ये जो साइड में कपड़ा है इसको भी हम इस तरह से प्रेस से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से फोल्ड करके और प्रेस कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे इसको। तो ये मैंने प्रेस करके बिल्कुल सेट कर लिया है। ये देखिए, अब हमको इसके बिल्कुल बीच में मार्क करना है। तो यहाँ मेरा 18 इंच लेंथ है तो मिडिल पार्ट मेरा 9 इंच में हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब यहीं से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने मार्क किया है इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई लगा लेंगे हम। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स ब्लैकेट बनाने का। इस तरह से ये हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल ब्लैकेट का डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हम इन पट्टियों को बिल्कुल एक के ऊपर एक रखकर और इस तरह से यहाँ पर हम पिन से अटैच कर लेंगे, जिससे हमारी प्लेकेट इधर उधर ना हो, नीचे वाली प्लेकेट हमारी ऊपर दिखे ना। इस तरह से बिल्कुल हम इसको सेट कर लेंगे। ये अब हम ये अपना कुर्ती ले लेंगे और इस प्लेकेट को हम जहाँ हमने 7 इंच पे मार्क किया था वहाँ पर ही रख कर और ऊपर हम दोनों को पिन से अटैच कर देंगे, बिल्कुल मिडिल में जहाँ हमने मार्क किया था। इस तरह से आप चाहें तो पहले भी एक सिलाई कर सकती हैं, पर मैं लेस को साथ में ही अटैच करके सिंगल सिलाई चलाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसके कॉर्नर्स में ये लेस अटैच करूंगी, तो इससे हमारा लुक और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये लेस अटैच कर दे रही हूँ। और साथ में हमारी प्लेकेट भी सिल जाएगी। इस तरह से हम लेस को फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना अच्छा लुक आ रहा है।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये इजी तरीका लगा या नहीं प्लेकेट्स बनाने का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पैकेट्स बना लिए। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हमने जो नेक की मार्किंग की थी उसको हम डार्क कर लेंगे और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बकरम नहीं लगा रही हूँ, यहाँ मैं इसमें पट्टी बना के और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। तो ये मैं नेक की कटिंग कर ले रही हूँ। ये मेरी नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए राउंड पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक, बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और अपने नेक का जो शेप है उसी के हिसाब से हम चौक से नीचे वाले कपड़े पर राउंड बना लेंगे, बिल्कुल उसी शेप का। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स, जैसे हम ब्लाउज़ में तिरछी पट्टी कट करके और नेक बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, पर सूट में हम इसी तरह से नेक बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है अंदर फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको कट कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है। बिल्कुल उसी मार्किंग पर हमको कट करना है जिससे हमारा नेक इधर उधर ना हो। अब हम नीचे भी इसको कट कर लेंगे। ये हमने नेक कटिंग कर ली है। अब हम ये कुर्ती लेंगे अपनी और इस फैब्रिक को उल्टा करके हम अपने नेक पर रखेंगे। इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये किनारी का कपड़ा है इस पर भी हम एक स्टिच लगा लेंगे फोल्ड करते हुए। ये मैंने सिलाई लगा ली है और इसको अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करके, और आप चाहें तो इसमें मशीन भी चला सकती हैं। मैं यहाँ तुरपाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ नेक पर तुरपाई कर ली है अंदर फोल्ड करते हुए। तो ये मेरा नेक रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पर बैक नेक बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को रेडी किया है राउंड नेक कट करके, उसी तरह हम बैक नेक को भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बैक नेक रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को लेंगे एंड बैक पार्ट को हम सीधा और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखकर और इस तरह से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे, दोनों शोल्डर को। तो ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ ये मैंने स्लीव ले ली है। तो फ्रेंड्स, जो हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करते हैं वो मैंने पहले कटिंग नहीं की थी, तो अब मैं वो कटिंग कर लूँगी। इस तरह से जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, तो इस तरफ मैंने कर ली है। अब दूसरी तरफ भी हम ये फ्रंट पार्ट की तरफ गोलाई दे देंगे इस तरह से। इससे हमारे आर्म होल में झोल नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की गोलाई की कटिंग हो गई है। अब हम इसको अपने एलाइन कुर्ती में जॉइंट करेंगे। तो जो हमने कटिंग की है वो हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे इस तरह से। यहाँ हमने कटिंग की थी तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहेगा। इस तरह से हम स्लीव का बिल्कुल मीडियम पार्ट देख लेंगे और स्लीव को अपने शोल्डर के जॉइंट में रखेंगे और स्लीव का बीच वाला हिस्सा, और इसको हम पिन अप कर लेंगे। इसी तरह हम मिलाते हुए पिन अप करते जाएंगे और बाद में हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पिन अप कर लिया है। अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये स्लीव का बॉटम फोल्ड करेंगे। ये मैंने स्लीव का बॉटम फोल्ड करके और इसमें मैंने ये ट्रायंगल लेस अटैच कर लिया है जिस तरह से हमने नेक में लगाई है। अब हम हमारी सूट की स्लीव और वो रेडी हो गई। अब हम यहाँ पर अपने कुर्ती की फिटिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने फिटिंग के मार्क
के हिसाब से यहाँ पहले पिन अप कर लूँगी, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से हम आगे पीछे का ये जो आर्म होल था उसको मिलाते हुए और पूरी कुर्ती में हम पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये पिन अप कर लिया है। अब ऊपर तो हम ये 2 इंच पे जो हमने मार्क किया था वहाँ स्टिचिंग करेंगे और नीचे हम हाफ इंच का मार्जिन देके और स्टिचिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है दोनों तरफ अपने मार्क के हिसाब से। अब हम नीचे का ये जो घेरा है हमारा, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से ओपन करके और किनारे से जॉइंट से इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये मैंने यहाँ स्टिचिंग कर ली है अपने घेरे में। इस तरह से ये हमारी कुर्ती अब रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा घेरा आया है हमारी कुर्ती का। यहाँ हमने एक भी जॉइंट नहीं डाला है कुर्ती में और हमारा घेरा बहुत ही अच्छा आया है। इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।